बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चावलों की खीर तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी। आज हम बनाएंगे मूंग दाल खीर। जी हाँ, बहुत टेस्टफुल बनती है, एक मुनफरिद जायका है। चावलों की खीर को आप भूल जाएंगे। इस बार ईद पर इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे ये किस चीज़ की बनाई है और कैसे बनी है। ये इंडिया बिहार की रिज़ल्ट है, वहाँ पर ये बनाई जाती है। मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे मैं शेयर करूँ। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून मूंग दाल ली, इसको मैंने 2 घंटे भिगो लिया और 1.5 टेबल स्पून मैंने चावल लिए, इनको भी मैंने इसके साथ ही भिगो दिया था। 3 घंटे हो गए इन दोनों को भिगोए हुए। इनके हम मिकदार लेंगे दाल का आधा हम चावलों का लेंगे। अगर हमने 3 टेबल स्पून दाल लिया तो उसका आधा 1.5 टेबल स्पून मैं चावल लूँगा। इनको इकट्ठे ही हम एक बर्तन में डाल लेंगे और इनको हम बॉयल करेंगे। अच्छे से हमने इनको बॉयल कर लेना है और कुक करना है हमने इनको। मैं एक ही बर्तन में दोनों को डाल के इकट्ठा ही इनको कर लूँगा बॉयल। इसमें मैं पानी डालकर बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ ज़ाया किए बगैर। अल्लाह ताला की नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें मज़ीद पानी डाल लूँगा। इतना पानी बहुत रहेगा जिसमें अच्छे से ये बॉयल हो जाए और पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ना रहे। अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें मैं इसको चढ़ा दूंगा और इसको मैं ओवर कुक करूंगा। कुक नहीं करना हमने इसको, ओवर कुक करना है, बिल्कुल अच्छे से गला लेना है। इसको मैं गलाता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। देखें अच्छे से माशाल्लाह ये गल गए हैं, तैयार हो गए हैं। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखें उंगली को दबाने से ये अच्छे से बहुत आसानी के साथ मैश हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे ये तैयार हैं। हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। चूल्हे से हमने को उतार लिया है। चमचा मैं इसमें से निकाल दूंगा और दूसरे चमचे की मदद से इसको मैं ब्लेंडर जार में डाल लूँगा। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। हमने बारीक इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमको खीर बनाने में बहुत आसानी रहे, बीच में ये मोटे दाने ना रहें। इसी तरह मैं सारे बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लूँगा। वही बात, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। सारा मैंने ब्लेंडर जार में डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगा ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हमारी ब्लेंडर मशीन पे ज़्यादा ज़ोर भी ना पड़े। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन हाफ़ गिलास, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बेहतरीन ये पेस्ट बन गया है। हमको ऐसा ही पेस्ट चाहिए। अब हम चूल्हे पर एक और कढ़ाई चढ़ा लेंगे खुले मुंह वाली। इसमें मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, 1.5 लीटर मिल्क। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। मेरी फैमिली बड़ी है इसलिए मैं 1.5 किलो दूध से बना रहा हूँ। और देखिएगा माशाल्लाह ये ढेर सारी बनकर तैयार हो जाएगी। दूध में हमारे अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ये पेस्ट शामिल करेंगे। याद रहे हमने पहले दूध में बॉयल दिलवा लेना है, उसके बाद हमने इस पेस्ट को इसमें शामिल करना है। पेस्ट को शामिल करके हम इसको अच्छे से पकाएंगे। मीडियम आंच पर चमचा चलाते हुए हमने इसको पकाना है। ये नीचे से लगे ना। आगे हमारा प्रोसीजर तकरीबन खीर, जैसे हम चावलों की खीर बनाते हैं वैसा ही रहेगा। इसको हमने मुसलसल चमचे को हिलाते हुए हमने पकाना है ताकि हमारी खीर नीचे से लगे ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस तरह की यूनिक और मुनफरिद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। खीर हमारी गाढ़ेपन की तरफ चली गई है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। मैंने 1.5 कटोरी चीनी की शामिल की है। आप अपने हिसाब से मीठा डाल लें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल लीजिएगा। इसी तरीके से हम इसको पकाते रहेंगे। इसमें अब मैं 1 पिंच ज़रदा रंग शामिल करूँगा। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान के 8 से 10 दाने वो शामिल कर दें। ज़ाफ़रान इसमें अच्छा कलर लाता है और अच्छा जायका लाता है। मेरे पास नहीं था, मैं इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दूँगा, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। चीज़ जितनी देखने में अच्छी लगती है उतनी ही जायके में भी अच्छी बनती है। इससे हमारी रेसिपी, हमारा डिज़र्ट बहुत गुड लुकिंग बन जाएगा। अब मैं इसमें 1 कटोरी मलाई की डाल लूँगा, जो हम अपने घर में दूध से मलाई उतारते हैं। इसको मैंने फ्रीज कर किया हुआ था, इसको मैं शामिल कर लूँगा। आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, खुश्क दूध भी शामिल कर सकते हैं। जो सी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल लें।
मलाई मेरी ठंडी थी, फ्रीज़ थी, इसलिए एक दफ़ा ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको मज़ीद पका लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। चीनी डालने से हमारी खीर एक दफ़ा पतली हो गई थी। 10 से 15 मिनट में इसको मज़ीद पका लूँगा। ये देखें, ये गाढ़ेपन की तरफ जा रही है। मज़ीद इसको मैंने गाढ़ा करना है। ये देखें माशाल्लाह, मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया और ये देखें कितनी थिक हो गई है। इसके साइडों से ये मलाई भी उतार के मैं इसमें शामिल करता रहूँगा। ये बहुत अच्छी लगती है। जब जब आप इसको खाएंगे तो ये मुंह में जब आएगी बाइट में तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसके चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से हम मलाई भी उतार के बीच में ही शामिल करते रहेंगे और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद पका लूँगा, 1 से 1.5 मिनट। देखिए माशाल्लाह, खीर हमारी बहुत गाढ़ी हो गई है। मैं यहाँ पे अब फ्लेम को ऑफ़ कर देता हूँ और इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगा। चूल्हे से उतारने के बाद इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है, पंखे के नीचे रख लेना है ताकि हम किसी भी बर्तन में डालें तो बर्तन ना जलें। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना हम इसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कितनी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। अभी हम इसको मज़ीद फ्रिज में रख कर जब ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। 1.5 लीटर दूध से देखें ढेर सारी बनकर तैयार हुई है। अभी हमने एक बाउल भरा है और अभी हमारी काफ़ी बच गई है। अब मैं बाकी भी बर्तनों में खीर को डाल लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ढेर सारी हमारी खीर बनकर तैयार हुई है, 1.5 लीटर दूध से ही और थोड़ी सी दाल से। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल लूँगा। आपके पास जौन से भी खुश्क मेवाजात अवेलेबल हों आप इस पर डाल लें। इस तरह की यूनिक और ऑथेंटिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।